अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय ब्रह्म प्रकाश चल रहा है, उसका 88 श्लोक हो गए। अब 99 श्लोक है कि 88 श्लोक में था कि जब ये इस पिंड की उपाधि में चेतन का प्रतिबिंब पड़ा तो उसी एक परमात्मा जो भगवान कृष्ण अभी कह रहे थे, एक ही जीव के रूप में और एक ही ईश्वर के रूप में प्रकट हुआ। और ये जीव ने शरीर को मैं मानने की गलती की और जगत को सच्चा मानने की गलती की और परिवार को मेरा मानने की भ्रम किया, भूल की। इसलिए ये संशय और विपरीत भावनाओं से ग्रस्त हो गया। यहाँ तक चला था। अब कहा भाई अगर जीव इसमें फुरा है देह में, तो आखिर कैसे है वो? मैं तो देह अपने को मानता हूँ, दुखी सुखी मानता हूँ। अगर ब्रह्म का स्वरूप हूँ, आत्मा का स्वरूप हूँ, तो आत्मा में सुख दुख नहीं है, विकार नहीं है। तो इसके लिए आगे का श्लोक है कि माया ओढ़ ईश कहावे अविद्या से भयात जीव, निरुपाधिक ब्रह्म प्रकाश निर्गुण और निरअव्यय। जो ब्रह्म प्रकाश है, जो परमात्मा है, जिसको भगवान ने गीता में अभी कहा है 7वें अध्याय में, अहम आत्मा, सब भूतों का आश्रय। आश्रय कहते हैं जहाँ से भूतों की उत्पत्ति होती है और कुछ समय स्थिति है, उसके बाद लय है। जैसे आप घर से बाहर गए, बाजार से सामान खरीदा और फिर घर आ गए, तो घर आपका आश्रय है। ऐसे ही जो आत्मा है, ब्रह्म प्रकाश परमात्मा, चेतन सत्ता, निर्गुण निराकार, जो आपका असली स्वरूप है, वो आश्रय है सारे ब्रह्मांड का। पर ब्रह्मांड का आश्रय है। अब उसमें से दो उपाधियां प्रकट हुई लहरों की तरह। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, अब लहरों के अंदर बुदबुदे भी हो सकते हैं, छोटे छोटे बुदबुदे लहरों में। सागर में लहर उठी, लहर में बुदबुदे। अब लहर भी जल को ही कहा और बुदबुदे भी जल को ही कहा, लेकिन उसको लहर क्यों कहा? आकार के कारण ऊंची उठी। सागर से लहर उठी, उसमें वायु की मिलावट है, हवा की मिलावट है, और वो उठी और उसमें बुदबुदे उठे। ऐसे ही जो जल की लहर है, वो ब्रह्मांड उपाधि के रूप में उठी। उसमें चेतन से उठी तो चेतन ही होगा सर्वत्र। जो चीज़ चेतन से उठेगी, चेतन से प्रकट होगी, उसमें चेतन ही तो होगा। सागर के अंदर अगर लहर उठी तो जल ही तो है। ऐसे ही चेतन निर्गुण निराकार सत्ता, उससे ब्रह्मांड उपाधि प्रकट हुई। उस ब्रह्मांड उपाधि वाले चेतन को लहर किसको कहा आपने? वो जो सागर से उठी उस जल को कहा लहर। ऐसे ब्रह्म प्रकाश से जो प्रकट हुआ ब्रह्मांड, वो ब्रह्म प्रकाश ही है, लेकिन उस ब्रह्मांड के जितना ब्रह्मांड है उतना चेतन, उसको ईश्वर का। अब लहर में बुदबुदे हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड में सारे पिंड हैं जो सामने है शरीर। अब ये जो बुदबुदे हैं, ये भी जल ही हैं। अब इस शरीर के अंदर जितना चेतन आया, एक बार अपनी भाषा में बोलेंगे तो समझ आएगी। इसमें जितना चेतन है उसको जीव कहा। कभी सुनते थे जीवन बुलबुला पानी है, भजन भी बोलते हैं सारे। तो इसी तरह ये
दिखता है भिन्न, पर सारा भगवान जैसे कह रहे वो सत्य है। मैं ही मैं है ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्म प्रकाश जो है वो अहम सामान्य है और ये मैं विशेष है। मैं फुटती है शीशे के कारण। तो पिंड और ब्रह्मांड दोनों ब्रह्म प्रकाश से प्रकट हुए। ब्रह्म प्रकाश परमात्मा का स्वरूप निर्गुण और निराकार है। इसी तरह माया सहित ईश्वर का और शरीर सहित जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है। आप निर्गुण निराकार हो। एक दिन आपको प्रत्यक्ष साक्षात दिखेगा। साधना करोगे तो दिखेगा, क्योंकि जो मैं हूँ सोई आप हो। जब इधर दिखता है तो इधर क्यों नहीं दिखेगा। तो ये उपाधि जो है ब्रह्मांड और पिंड की, इसके सहित ब्रह्म को ईश्वर और जीव संज्ञा है। वैसे निर्गुण निराकार निरअवयव ब्रह्म है। अवयव भी नहीं है, अंग भी माया के हैं। माया माने जादूगर के, छल के। ये सारा मायावी है। हिरण कोई स्वर्ण का था थोड़ा ही, पर सीता माता को दिखा। ऐसे ये कोई अंग वास्तव में सत्य थोड़ा ही है। वास्तव में सबका लय शून्य के अंदर है। करके देखो लय चिंतन से। तो ये सारा निर्गुण निराकार अहम सामने माया उपाधि सहित व्याप्त है। अब कहा कि मैं फुटते ही देह को मैं माना। देह को मैं माना तो 3 शरीर हमारे पास हैं। जो पिंड है उसमें कितने शरीर हैं? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल का धर्म है जन्मना और मरना। सूक्ष्म मन, सूक्ष्म शरीर का धर्म है कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी। सुन लो किस किस के धर्म है और क्या मान लिए। शरीर का धर्म है जन्मना मरना। मन का धर्म है पाप पुण्य, सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता। और कारण शरीर का अज्ञान। अज्ञान माने उल्टा दिखना। जब जीव पैदा ही उल्टा हुआ है तो इसको सीधा कैसे दिखेगा। जो सच है इसको नहीं दिखता आत्मा, और जो सच नहीं है संसार उसमें डूबा रहता है। और सारी उम्र अपने हीरे जैसे प्राणों से ये दुख सुख के पक्षी उड़ाता रहता है, परिवारों की इच्छाएं पूरी करता रहता है। ये हीरे जैसे प्राण ऐसे गवा देता है। तो ये है कि जब मैं माना तो सबसे पहले स्थूल शरीर का जन्मना मरना ये मानने लग गया कि मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ। पर जन्म मरण को तुम देखते हो। सुकरात जी का उदाहरण दिया था ना कि उन्होंने आखिरी में वर्णन किया था कि अब मेरे पैर मर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरे टांगों तक प्राण निकल गए, मैं देख रहा हूँ। और कंठ तक कहा, बस फिर चुप हो गए। तो ये जो शरीर है ये पहले से ही जड़ है, पर आत्मा के बैठने से, मैं के बैठने से ये चेतन दिखता है। जन्म मरण तभी लगे करे देह का संग। आप देह से साक्षी हो जाओ, मृत्यु के साक्षी हो। यही तो रहना है। आखिर तो इसकी मृत्यु है ना। देखो हमें पहले से इसको देखना है, पहले से इसका अभ्यास करना है कि मैं साक्षी हूँ। इस देह के साथ मिलके मर ना जाएं। आप कहोगे कल तो कह रहे थे मरता नहीं है तू, आज कह रहे मर ना जाए। ये मरता सा है, मरता नहीं है, पर कहता है मरता सा है। तो जन्म मरण लगता है जब देह को मैं मानता है और देह इंद्रियों को मैं मानता है। इंद्रियों को मैं मानता है तो विषयों से
रंगा जाता है, सब विषय के अंदर भागता रहता है। अभी आगे बताएंगे 25 विषय हैं, कैसे भाग रहा है जी, इसमें भागता रहता है। देखो, संसार में अपने पार्ट के अनुसार रहना ये लीला है, एक नाटक है। नाटक में जो पार्ट मिलता है वही बोला जाता है, वही किया जाता है। पर नाटक वाले को, जो नाटक के घटक हैं, उनको पता होता है हमारा घर कहाँ है, हमारी पत्नी कौन है, हमारा पुत्र कौन है, हमारी माँ कौन है। वो झूठ मूठ का नाटक करते हैं पर रहते सत्य में हैं। ऐसे ही आपने करना है, रहना यही है, बोलना ऐसा का ऐसा ही है, तेरा मेरा करके बात करनी है। लेकिन स्थिति कहाँ हो? सत्ता में, प्रकाशक में, कि मैं तो प्रकाशक हूँ, जन्म मरण शरीर का मैं प्रकाशक हूँ, विषय इंद्रियों के और मन के मैं इसका भी प्रकाशक हूँ। तो विषयों का रंग जब चढ़ता है जब इंद्रियों की सच्चाई नहीं जानता। देखो कितना देह दुख रूप है, इसका अनुभव सबको होता है। ये सुख देता है तो दुख भी देता है, इसका परिणाम दुख है। तो आगे कहा कि ये जो इंद्रियां हैं ये सारी जो चिपक गई इसको, तो बार बार इसको जन्म देती हैं, बार बार इसको मरण देती हैं। इंद्रियों के विषय बार बार इसको जन्म देते हैं, बार बार मरण देते हैं। तो आगे का है श्लोक कि 5 पंचक जीव को जकड़े जन्म के साथ, इनमें जन्मे और मरे, शुभ लगे ना इसके हाथ। बिना तत्वज्ञानी गुरु के हम शुभ भी नहीं कर सकते चाहकर, हमें पता ही नहीं चलता कि शुभ कैसे करना। तो ये जो विषय हैं इनको आगे पंचक में, पंचक के रूप में हमारे शरीर में है, ये हमें जकड़े हुए हैं। शरीर मैं हूँ और शरीर में 5 पंचक हैं, 5 पांजे 25, ये 25 ने पकड़ रखा है जीव को। पहला पंचक है मुख के ऊपर ज्ञान इंद्रिय पंचक, दूसरा पंचक है अंतःकरण पंचक, तीसरा पंचक है कर्म इंद्रिय पंचक, चौथा पंचक है प्राण पंचक, और 5वां है बाहर विषय पंचक। ये पांचों ने हर जीव को पकड़ रखा है। सिर्फ जानकार ही, ब्रह्म ज्ञानी ही सतर्क रहता है, बाकी नहीं सतर्क रहता, रह नहीं सकता, पता ही नहीं है उसको। आँख पे देखो, कान, शब्द, कितने शब्दों में फंसे हुए हैं। कोई प्यार के शब्द कह दे तो बस हमारा मन इतनी जल्दी डूब जाता है। रूप में फंसे हुए हैं, जहाँ अपना मन चाहा रूप मिलता है वहाँ मन फंस जाता है। स्पर्श में फंसे हुए हैं, स्पर्श के लिए क्या क्या नहीं करता जी। खाने के लिए, रस के लिए फंसे हुए हैं। देखो कहाँ कहाँ कितने कितने व्यंजन बनते हैं, कैसे जीव भागता है। बाजारों में देखो कितना भीड़ है खाने पीने वाली दुकानों पर। तो रस में, रस ने इसको पकड़ लिया, शब्द ने पकड़ लिया, रूप ने पकड़ लिया, स्पर्श ने पकड़ लिया और गंध ने भी पकड़ लिया। इतर, फुलैल जो भी लगाते हैं, ये इतने सेंट हैं और भी अगरबत्तियां हैं। भगवान की पूजा भी करते तो भी वहाँ फंस जाते हैं कि वो अगरबत्ती होनी चाहिए। तो कहने का भाव क्या है कि ये जीव को होश में नहीं आने देते, अज्ञान में। ये पांचों इस पर हावी रहते हैं।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां ज्ञान कराती हैं, इनके वश में रहता है। इनके विषय कौन से हैं? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ज्ञान इंद्रियों पंचक के और विषय पंचक, इसने पकड़ लिया जीव को। अब इसने आज्ञा देता रहा कर्म इंद्री को, कर्म इंद्री पंचक है, जीव इसको आज्ञा देता है ऐसे कर ले वैसे कर ले। ये लेना है वो लेना है, वहां देखना है वहां पहुंचना है, रज के अंदर भागता रहता है विषयों की प्राप्ति के अंदर। और सेवक कौन है इसकी? कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रियों को आज्ञा देता है चलो आज हलवा बनाना है, अब हाथ बेचारे चलते हैं, टांगें चलती हैं, बुद्धि चलती है, सब मिलकर 14 देवता मिल करके भोजन बनाते हैं। आप कहोगे आप कह रहे हो 14 देवता मिलकर भोजन बनाते हैं, कोई आपसे नाराज हो जाएगा कि आपका भोजन 14 देवता बनाते हैं। भाई देखो सत्य तो है यही कि 14 देवताओं की जो अपने पास इंद्रियां हैं ये देवताओं का अंश हैं, और आप शहंशाह हो, आत्मा आपके लिए बनता है, 14 इंद्रियां लगती है साथ में। लेकिन जो जानकर है वो समझता है। हम उन देवताओं का ये नहीं कहते कि वो आके करते हैं, पर उनके द्वारा जो उनके अंश हैं वो कार्य कर रहे हैं। कर किसके लिए रहे हैं? सारी सृष्टि आपके सुख में लगी हुई है, आत्मा के। ध्यान से देखो, जितने फल हैं, जितने ड्राई फ्रूट हैं, जितने भोजन बनाते हो, जितने कपड़े हैं, जितने मकान हैं, ऐश्वर्य हैं, किसके लिए हैं? इस जीव के लिए है, चेतन के लिए। अपने महत्व को समझकर अपने सत्य में स्थित रहो, बाकी करना तो यही है। वासनाओं में लेन देन है, किसी को सुख देना है, किसी से लेना है। तो कहा कि ये जो 5 पंचक हैं इन्होंने जीव को जकड़ रखा है, और 3 तो हो गए, चौथा है अंतःकरण पंचक। उस पंचक में है चित्त आकाश, चित्ताकाश कहते हैं उसको। चित्ता आकाश में मन रहता है, बुद्धि रहती है, चित्त रहता है, अहंकार रहता है, चारों रहते हैं। और जो रहने का स्थान देता है उसको कहते हैं चित्ताकाश। तो चित्ताकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 5 हैं अंतःकरण पंचक। मन भी सबसे ज़्यादा मन पकड़ के खड़ा हुआ है जीव को, वासनाओं में कैसे भुला रहा है। मन वो है जहाँ हम कहते हैं मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। जहाँ लगा शब्द लगता है ना वहाँ मन होता है, याद रखना। मुझे बड़ा अच्छा लगा। कई बार सत्संग सुन के कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो ये ज्ञान कौन से नंबर का है? 2 नंबर का है। माने अच्छा लगा मन को। आप व्यवहार से देखो कि मैं मन का साक्षी हूँ, मन को अच्छा लग रहा है, पर मैं कैसे कह रहा हूँ मुझे अच्छा लगा? तुम साक्षी हो, तुम सदा चुप रहना है। कहना इंद्रियों का सारा कार्य है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि का अहंकार आ जाता है, ज्ञान का अहंकार आ जाता है। डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कोई और अपने पास ऊंची पदवी है, बुद्धि का भी अहंकार। मैं फलाना हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, अच्छा हूँ। अरे ये बुद्धि का काम है। बुद्धि के तुम क्या हो? साक्षी। इसलिए ये सारा यंत्रों का खेल है, और इसको क्या करते हैं हम? पकड़ लेते हैं। ये मैं पकड़ लेती है। बुद्धि का अहंकार, मन का अहंकार, चित्त का अहंकार। मेरा चिंतन बहुत चलता है,
या सारा दिन चिंता में डूबे रहते हैं। चित्त के दो काम हैं, परमात्मा का की ओर जाएगा तो चिंतन करेगा, और संसार की ओर जाएगा तो चिंता करेगा। बस हम इसी में ही जकड़े रहते हैं। चिंतन में जकड़े जाएं फिर भी कोई लाभ निकलेगा, पर चिंता में जकड़ना भूल है, सावधान हो जाओ। हर जीव अपनी लकीरें लेके आया है, अपना भाग्य लेके आया है, तुम केवल निमित्त मात्र हो, बस इतना ही समझो। अपनी तरफ से अच्छा करो, सब किसी के साथ। हर व्यक्ति अपने भोग, आयु और कौन सी खानी में आना है, शरीर मिलना है, ये निश्चित लेकर आया। 3 चीजें, आयु, भोग और किस कपड़े को लेना है। उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी। मनुष्य कौन सी जाति में जन्मेगा, तो ये 3 चीजें इसकी निश्चित है। तो कहा 5 पंचक, अंतःकरण पंचक ने भी इसको पकड़ रखा है। संसार में चित्त ने अहंकार तो बहुत ज़्यादा, देखो बहुत ही अहंकार तो रावण है, ये हर स्थान पर इसका वास है, इसलिए सावधान हो जाओ। कोई भी अच्छाई करता है, आपकी प्रशंसा करता है, उस वक्त सावधान हो जाओ। सावधान उस समय ज़्यादा होना है। प्रशंसा में मन ज़्यादा अहंकारी होता है, बुराई में नहीं होता, उसमें तो थोड़ा होता है। और गुरु की याद आ जाती है तो कहता है कह दिया तो कह दिया, मैं तो दृष्टा हूँ। पर भलाई के समय, प्रशंसा के समय याद नहीं आता कि गुरु ने कहा था तू प्रशंसा का भी दृष्टा है। वहाँ तो कहता है मैं इतना अच्छा हूँ, देखो वो मुझे कह गया, वो मुझे कह रहा था इतना अच्छा। तो ये अहंकार भी जीव को जकड़े हुए है। और अहंकारी रावण का तो क्या आपको बताएं रहस्य। उसने गुरु की सेवा तो की शिव की, पर शिव की हर चीज़ अपने घर ले जाना चाहता था। ये लक्षण है, याद रखना। अपने अंतःकरण का निरीक्षण करो, यही तो बीमारियां हैं। क्या हुआ आखिर में उसका? कुल का नाश। परिणाम देखना है ना अपने को, कि किस रास्ते जाने पे क्या मिलेगा, किस रास्ते में। तो ज्ञान भी नम्रता के साथ गुरु की आज्ञा में रहकर होगा तो नम्रता होगी, अहंकार नहीं होगा। नहीं तो अहंकार होगा इसका, उसका फिर परिणाम गलत है, पद से गिर जाता है ना जीव। देखो तो कहा 5 पंचक जीव, समझ आ गई? 5 ने जकड़ रखा है। घर जाके 25 कल सुनूंगी, 25 गिन के आना, ठीक है? और प्राण तो जरूर है, प्राण ना हो तो ये चल ही नहीं सकते सारे। प्राणों ने तो इतना पकड़ रखा है कि कंस के प्राण जाने थे तो बच्चों को ही उसने क्या कर डाला। मेरे प्राण जिंदा रहने चाहिए, मेरा शरीर जिंदा रहना चाहिए। इसलिए ये सारा कुछ जीव को जकड़ के खड़ा है और जीव इसमें घुटन महसूस करता है। बुढ़ेपे में तो बहुत करता है। इसने देखा है जवानी में तो चलो जैसे कैसे निकाल लेता है जीवन, बुढ़ेपे में देखा रोता ही रहता है। कितनों को देख लिया, बच्चों की भी निंदा। अब सारी देखो, ऐसा नहीं होता कि सारा दिन कोई हाजिरी देता रहेगा आपकी तरफ। तो ज्ञान के अंदर तो आदमी सहज रहता है। अज्ञानी जो बुजुर्ग हैं वो भी खुद भी दिक्कत पाते हैं और सामने भी देते हैं। ज्ञान बहुत सुख रूप है। चाहे थोड़े ज्ञान वाले के साथ भी मित्रता होगी ना, फिर भी ज्ञान सुख रूप है। लेकिन वास्तव में नम्रता से युक्त होता है ज्ञान। लिखा है कि विद्या ददाति विनयम। पढ़ा? विद्या का मतलब क्या है? कि जिसके अंदर विनम्रता आ जाती है ज्ञान के बाद, उसके पास है विद्या। तो ये निरीक्षण शुरू से करना है। ये 25
अपने को पकड़ के खड़े हैं, अपनी अहम को जकड़े हुए हैं, जो अपनी मैं है, और इसको शुभ नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि ये पंचकों में ही मरता रहता है, विषयों में मरता रहता है, विषयों में ही जन्मता रहता है। और आपने सुना होगा कि बुजुर्ग कहते थे, भाई कोई पंजक में मरा है तो ये शुभ नहीं होता। सुना है? कहते भाई पूछो पंडित जी को बुलाओ, पंजक तो नहीं है, पंजक है तो ये तो शुभ नहीं होगा। तो बताओ, जब जीव को पंजक 5-5 लगे हुए हैं तो इसका शुभ कैसे होगा? इसलिए आगे लाइन है, इसमें जन्मे और मरे। इन 25 विषयों में जन्मता रहता है, इसमें मरता रहता है, इसलिए शुभ इसका मंगल नहीं होता, इसका पूर्ण कल्याण नहीं होता। भले धर्म अपनाए, यज्ञ अपनाए, व्रत अपनाए, पर पूर्ण कल्याण इसको भोग करके इससे मुक्त होने पर है। रहना इसी में है, याद रखना। अज्ञानी भी इसी में रहता है, ज्ञानी भी इसी में रहता है। एक स्वतंत्र रहता है और एक बंधा रहता है। एक स्वतंत्र रहता है, एक बंधा रहता है। जैसे जेल में जाते हैं, जेल के अंदर एक तो जेलर बैठा होता है और एक कैदी बैठा होता है। देखिए जेल में देखते हैं, ऐसे नहीं देखी तो पिक्चर में तो देखी होगी। कैदी भी होते हैं और जेलर भी हैं दोनों जेल के अंदर। एक मुक्त है और एक बंधा हुआ है, सजा काट रहा है। ऐसे ही इस शरीर में एक तो साक्षी रूप से रहता है और एक इसके अंदर कर्मों के रस्सियों से बंधा हुआ है। 3 गुण, गुण किसको कहते हैं हिंदी में? रस्सी को कहते हैं, याद रखना। 3 गुणों के कर्मों से बंधा हुआ है, रहता दोनों ही एक साथ है। साक्षी भी इसी में है, आप साक्षी भी हो और आप जीव भी हो। अब जीव भाग को काट करके रहना फिर इसी शरीर में है, पर एक जेलर की तरह और एक कैदी। कैदी सजा भोगता रहता है। तो इसलिए कुछ भी बात अगर अपने को ज़्यादा हृदय में ना बैठे तो इतना बैठ जाए कि मैं इन सब का साक्षी हूँ। 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, कर्मेंद्रियों के, अंतःकरण के, प्राण, ये जितने भी 25 रस्सियाँ हैं, मैं इनको जानने वाला, इनको देखने वाला, इनका साक्षी हूँ। आज रट लो, कल आपको दिखेगा। तो आज इतना लेंगे। इसमें आज 91 श्लोक हो गए। इसमें जन्मे, ये भी समझ आ गई कि वो पंजक तो बाद की बात है। ये सबसे पहले जो इन पंजकों में जाएगा वो भले वो पंजक हैं या नहीं है, ये जकड़न में ही जाएगा। जन्म मरण इसका चलता रहेगा। आपको बहुत बार बता दिया है कि वासना है तो मरना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम पद है। वासनाएं इतनी हैं कि शरीर भोगते भोगते जर्जर हो जाता है। अब वासनाओं के लिए फिर दूसरा शरीर लेना पड़ता है, जिसको मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु थोड़ा कुछ है, एक विश्राम पद है वासनाओं को भोगने का। तो ये आप देख लो क्या चाहते हैं, साक्षी हो करके रहो, बाकी धीरे धीरे समझ आएगा। तो ऐसे आज अपने 91 श्लोक दे लिए, कल 92 लेंगे। शब्द स्पर्श रूप, अब मैंने आपको बता दिए 5 पंजक जो इसमें आगे हैं, पर उसको पढ़ लेंगे कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये है विषय पंचक। बता दिया, बता तो दिए, पर ये इसमें है।
मन बुद्धि चित्त अहंकार ये है अंतःकरण पंचक। श्रोत त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण नासिका ये ज्ञानेन्द्रिय पंचक। वाक हाथ पैर उपस्थ गुदा है कर्मेंद्रिय पंचक। कोई समझाना तो नहीं ना, समझा दिया इसलिए आपको बता रहे हैं। व्यान समान 5 प्राण बताए थे, ये उनके नाम हैं। कल लेंगे, वैसे ये आपको बता दिए, प्राण भी बता देते हैं। व्यान समान उदान प्राण अपान ये है प्राण पंचक। ये 94 श्लोक हो गया। ये पंचक मिल 5 हुए, ये पंचक मिल 5 हुए तभी नाम पड़ा 5 पंच। ये पंचक मिल के 5 हुए इसलिए इनका नाम पड़ गया 5 पंचक। है तो सब में 5-5 पर 5 है इसलिए 5 पंचक कह दिया। तो वायु का जो ये है, जो प्राण है, ये नए साधक रट के आएंगे। ये 25 आपको कल सुन लेंगे पहले। अब 95 श्लोक लेंगे कल, जैसी गुरुदेव की इच्छा है। कल तो छुट्टी है। व्यवहार काल में जब कोई ये फिर 95 श्लोक लेंगे। छोड़े पंचकों में देह शुभ न माना जाए इसको, नहीं इसमें संदेह। यहाँ ले लेंगे थोड़ा सा। तो आज अपने 94 श्लोक कर लिए एक साथ बता दिया ना, कि अलग अलग करने से आपको साफ बता दिया कि 5 देखो अपने पास ही हैं और इसने जीव को पकड़ रखा है, इसलिए ये जीव इसी के विषयों में जन्मता है वासना से। ठीक है, और कल फिर इसका लेंगे। ओ